MS पावर पॉइंट 2010 जो है वो एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। और प्रेजेंटेशन का मतलब होता है किसी भी टॉपिक को, कोई भी टॉपिक को हम किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं एक इफेक्टिव तरीके से। किसी भी टॉपिक को इफेक्टिवली किसी के सामने हम प्रेजेंट करें, उसी को हम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब इसके अंदर क्या है, दूसरी बात, MS पावर पॉइंट 2010 की बात करें तो MS पावर पॉइंट 2010 भी एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जो कि MS ऑफिस का ही एक पार्ट है। अब हम अपनी बुक में चलते हैं पेज नंबर 52 के अंदर, तो स्टार्टिंग में दे रखा है कि MS PowerPoint is a presentation software. It is a part of MS Office suite. It is used to create presentation. इसका यूज क्या है, प्रेजेंटेशन को बनाना काम है इसका, इस सॉफ्टवेयर का। इट हेल्प अस द क्रिएट एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन बाय एडिंग टेक्स्ट। ये हमारी हेल्प करता है एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन बनाने में, ठीक है। और उसके साथ में उसमें ऐड कर सकते हैं हम लोग, क्या क्या ऐड कर सकते हैं उस प्रेजेंटेशन में, हम डायग्राम ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, क्लिप आर्ट ऐड कर सकते हैं, इमेज ऐड कर सकते हैं, या साउंड और वीडियोस वगैरह उसमें हम ऐड कर सकते हैं इस प्रेजेंटेशन के अंदर। अब आपको बताते हैं कि प्रेजेंटेशन होता क्या है। प्रेजेंटेशन जो है उसके बारे में कोई पूछे कि भाई प्रेजेंटेशन क्या होता है, तो प्रेजेंटेशन एक प्रोसेस होता है किसी टॉपिक को प्रेजेंट करने का। प्रेजेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग ए टॉपिक टू एन ऑडियंस। अपने किसी को जो भी कोई हम जिसको दिखाना चाहते हैं अपना टॉपिक, कोई विजिटर हो या कोई ऑडियंस जो भी होते हैं जिसको होता है, ठीक है ना, तो उनके सामने जब हम अपना टॉपिक प्रेजेंट करते हैं तो उस टॉपिक को प्रेजेंट करने का जो प्रोसेस है उसी को हम प्रेजेंटेशन कहते हैं। इसकी इट इज ए सिस्टमेटिक डिलीवरी, ये एक सिस्टमेटिक डिलीवरी है, डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन अलोंग विद ग्राफिक्स, ग्राफिक्स के साथ में, एनिमेशन के साथ में, साउंड के साथ में, और अपने वीडियोस के साथ में हम इसको तरीके से दिखा सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन को। तो ये था हमारा शॉर्ट नोट MS पावर पॉइंट का यहाँ तक, टुगेदर ऑन स्क्रीन, ठीक है, ये हो गया। अभी हम बात करते हैं सौम्या, आप जुड़ गई हो, आपकी आवाज नहीं आ रही माइक पे। वेलकम बेटा। मैं अभी देखा आपका नाम पूछ रहा हूँ, आप अभी तक नाम नहीं बताया आपने। तो सौम्या भी जुड़ गई, एक बच्चा और है जो अपना नाम नहीं बताया मुझे, कौन जुड़ा है साथ में। अब अगला चल रहा है अपना पेज नंबर 52 के लास्ट पैराग्राफ है क्या, हाउ कैन वी स्टार्ट और MS पावर पॉइंट। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो अपने MS पावर पॉइंट को कैसे ऑन करोगे आप। MS पावर पॉइंट को ऑन करने के लिए सबसे पहले आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे, ठीक है। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद में, उसके बाद में आपके सामने जो है ऑल प्रोग्राम्स की लिस्ट आ जाएगी। उस लिस्ट में से आप ऑल प्रोग्राम्स को लोगे, ऑल प्रोग्राम में जाकर के आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को लोगे, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को खोलोगे तो उसमें 5 से जो भी उसके पार्ट होते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, जैसे कि MS एक्सेल है, MS वर्ड है, MS पावर पॉइंट है, MS एक्सेस है, ये सारी चीजें उस लिस्ट में मिलेंगे आपको MS ऑफिस के उसके अंदर। वहां से हमने MS पावर पॉइंट को क्लिक करना है। तो ये आपको स्टेप्स दे रखे हैं, ये आप देख पा रहे हो, एक क्वेश्चन आपका आएगा कि हाउ कैन यू स्टार्ट MS पावर पॉइंट, तो या फिर राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ स्टार्टिंग MS पावर पॉइंट। तो आपने ये स्टेप्स लिखने हैं कि क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स, क्लिक ऑन MS ऑफिस एंड देन क्लिक ऑन MS पावर पॉइंट, ठीक है। तो ये 4 आपके स्टेप्स हो गए। अब हम बात करते हैं बेटा जो आपके नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 53 में जो आपको इमेज दिखा रखी है कंप्यूटर की, ये इमेज इसलिए है कि इसमें देखो सारे जो ऊपर, सबसे पहले जो आपको ऊपर देख रहे हो फर्स्ट पट्टी ऊपर ही ऊपर, इसको हम टाइटल बार कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको, टाइटल बार। आयुष क्या कहते हैं इसको, हिमांशु क्या कहते हैं इसको, टाइटल बार। टाइटल बार सबसे ऊपर वाली जो आपके जो देख रहे हो, क्योंकि इसके अंदर आपका टाइटल होता है। जो भी डॉक्यूमेंट आप ओपन करते हो ना MS पावर पॉइंट में, सपोज आपने क्लास 5th का एक डॉक्यूमेंट बनाया, या आपने अपने नाम से, हिमांशु ने, सौम्या ने, आयुष ने, आप भूमि ने अपने नाम से एक डॉक्यूमेंट बनाया, तो वो नाम सबसे ऊपर आएगा, इसलिए इसको टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार के लेफ्ट साइड में ही, सबसे ऊपर वाली लाइन में ही, सबसे लेफ्ट साइड में 3-4 बटन होते हैं। उन बटनों को क्या कहते हैं बेटा, क्विक एक्सेस टूल बार। क्या कहते हैं उनको, क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब क्या होता है बेटा, किसी भी चीज को जल्दी से हम लोग यूज करना चाहते हैं, नहीं शॉर्टकट कीज कह सकते हो आप अपनी लैंग्वेज में, कि शॉर्टकट कीज, यानी आपको टूल्स के अंदर ढूंढना पड़ेगा एक चीज को। ये शॉर्टकट कीज जो है, जो आपको बहुत ज्यादा आप यूज करते हो, उन शॉर्टकट कीज को आप अपने ऊपर रख सकते हो इनके अंदर, इस लाइन के अंदर, जो कि आपको क्विक एक्सेस टूल बार में सॉरी दिखाई देंगी। तो ये क्विक एक्सेस टूल बार जो है, जैसे आपको एक सेव का बटन बार बार यूज करना पड़ता है, तो वो हमने क्विक एक्सेस टूल बार में रख लिया। अनडू और रीडू का बटन आपने इसमें आएगा, आपको दिखाई देगा इसके अंदर। जो आप ये एरो का निशान देख रहे हो ना बेटा,
जो लेफ्ट में दे रखा है एरो का निशान, वो अनडू का है, और जो राइट में एरो का निशान दिखा रखा है वो रीडू का है। यानी अगर आपने कोई चीज टाइप करी और गलत टाइप होगी तो उसको अनडू करने से वो वापस सही हो जाएगा, यानी जो जैसे पहले था वैसा हो जाएगा। अब हम देखते हैं इस स्क्रीन के अंदर जो सबसे ऊपर जो है वो रिबन है बेटा, और रिबन भी तीन प्रकार के, इसमें तीन पार्ट होते हैं रिबन के। कौन कौन से हैं? सबसे पहले टाइटल बार आपने पढ़ा, फिर नीचे जो कमांड देखेंगे उनको टैब कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? रिबन हैव थ्री ग्रुप्स। जस्ट आई वांट टू टेल यू वन थिंग, जिसमें नहीं दे रखा मैं आपको बता देता हूँ कि रिबन में तीन ग्रुप, तीन पार्ट होते हैं रिबन के। पहला पार्ट होता है बेटा टैब्स होते हैं, जो सबसे ऊपर जो आप होम, फाइल, इंसर्ट, जो डिजाइन, ये जो बटन देख रहे हो जो लिखे हुए हैं, इस लाइन को हम टैब्स कहते हैं। ठीक है, जो सबसे अपने पहले फाइल दे रखा है, फिर आपको होम दे रखा है, फिर इंसर्ट दे रखा है, फिर डिजाइन दे रखा है, जो लिखे हुए हैं, तो ये वाली लाइन को हम लोग टैब्स कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं बेटा? टैब्स कहते हैं। ठीक है, उसके नीचे जो दे रखा है ना बेटा, ये जो है हमारे को, इनको इनको जो बोलते हैं, इनको टूल्स बोलते हैं या इसको बोलते हैं ना, तो ये ग्रुप हो गया। ये क्या हो गया? ये ग्रुप है। जो कौन से वाले? जो आपको क्लिप आर्ट, ये जो दे रखा है स्लाइड्स, फंट, पैराग्राफ, ये जो दे रखा है ये टैब ग्रुप है। ये क्या हो गए? ये टैब ग्रुप हो गए। ठीक है ना? तो एक आपका टैब हो गया, एक आपका ग्रुप हो गया, और थर्ड होता है कमांड। वैसे तो दो पार्ट में यहाँ पे दिखाया हुआ है, तीसरा पार्ट होता है वो होता है कमांड इसके अंदर। तो यानी रिबन हैज डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स, वन इज टैब्स, अनदर वन इज ग्रुप, एंड थर्ड वन इज द कमांड। कमांड क्या होती है? जो डायरेक्टली क्लिक करने से जो काम हो जाता है। सपोज आप इसमें बी आई यू वगैरह देख रहे हो, जो सामने आपके बटन है बहुत सारे, इसी के अंदर सबसे ऊपर आप देख रहे हो टैब था, सबसे नीचे वाला रिबन का पार्ट था वो ग्रुप था, और सामने जैसे बी आई यू दिखाई दे रहा है ना आपको, बुक में दिखाई दे रहा है, जो आपको सामने बटन दिखा रखे हैं या फिर जो भी लाइनिंग वाइनिंग दिखा रखे हैं, इसमें जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, वो क्लिक होते ही वो काम हो जाता है। यानी उसके ग्रुप के अंदर नहीं मिलेगा। आपने बी पे दबाया तो आपका टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा, आई पे दबाया तो आपका टेक्स्ट इटैलिक हो जाएगा, यू पे दबाया तो आपका टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाएगा। तो आपने दबाते ही जो काम हो गया उसको हम कमांड कहते हैं। सौम्य आप अपने माइक पे ऑन करके बताओ क्या बोल रहे हो आप। तो समझ में आ रहा है बेटा मैं जो बता रहा हूँ वो? हाँ बिल्कुल। आयुष, समझ में आ रहा है बेटा? हिमांशु, भूमि, लक्ष्य, लक्ष्य, लक्ष्य चला गया। और कौन है बच्चा ग्रुप में अभी? तो ये चीजें मैं बताया था आपको। तो ये हमारे रिबन के तीन पार्ट हो गए। कौन कौन से हो गए? एक टैब हो गया, एक ग्रुप हो गया, एक कमांड हो गया। अब हम इसके अंदर जो बाकी पार्ट्स आप देख पा रहे हो कि कौन कौन से बटन है, सबसे नीचे का जो बार होता है ना बेटा, सबसे नीचे वाला, उसको हम स्टेटस बार कहते हैं, है ना? स्टेटस बार क्या करता है कि आपने जो पेज खोल रखा होता है, जो आपने डॉक्यूमेंट खोल रखा होता है, उस डॉक्यूमेंट का के अंदर जहां पे आपका कर्सर होता है ना, उस कर्सर का कौन से लाइन में है, कितने नंबर पे है, कितने कैरेक्टर्स पे है, वो सब चीजें जो है आपको स्टेटस बार में शो करता है। ठीक है, वो आपको स्टेटस बताता है, आपको उस पेज का, उस डॉक्यूमेंट का जो आपने खोल रखा है। लेफ्ट पेन देख रहे हो, ये नेविगेशन पेन है, लेफ्ट पेन और राइट पेन। ठीक है, इसके बाद में आपकी बाकी चीजें आप इसमें देख रहे हो, ये हमारी स्क्रीन थी पावर पॉइंट की, आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसमें जिस प्रकार से हमने बात किया कि इसमें जो टैब दे रखे हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, ठीक है, जो नाम दे रखे हैं आपको, इन टैब के बारे में इनका क्या क्या यूज है, ये आप अपने पेज नंबर 53 और 54 में देख पा रहे हो। तो ये आप इसको पढ़ना है आपने। ठीक है, तो आपको पता जाएगा कौन से टैब का क्या काम है। क्लियर है बेटा? ये जो पेज नंबर 53 और 54 में क्या दे रखा आपको कि होम टैब क्या काम आता है? दिस टैब अलाउज यू टू एडिट स्लाइड, फंड्स, पैराग्राफ एंड ड्राइंग। ठीक है, इसी प्रकार से इन टैब्स के बारे में आपको बताया हुआ है, तो ये आप पढ़ लोगे ना? हाँ, वेलकम, गुड। दूसरा क्या आपका है? क्रिएटिंग ए न्यू प्रेजेंटेशन। अब आपको बताते हैं कि प्रेजेंटेशन जो है, नया प्रेजेंटेशन है, आपने स्टार्टिंग में सबसे पहले जब आपने कोई नई फाइल खोलनी होती है तो वो कैसे खोलोगे, तो वो स्टेप्स है इसके। टू क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। इन स्टेप्स को फॉलो करने से हम नया प्रेजेंटेशन खोल सकते हैं। ठीक है, क्लिक ऑन द फाइल टैब, फाइल टैब पे क्लिक करोगे, क्लिक ऑन द न्यू ऑप्शन, फिर उसके बाद न्यू ऑप्शन पे क्लिक करोगे, और फिर उसके बाद ब्लैंक प्रेजेंटेशन आपके सामने आएगा, तो उसको सेलेक्ट करोगे और वो आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेप्स इसमें दे रखे हैं। ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी है आपका, जो अभी आप साथ साथ में क्वेश्चन भी देखे अपना। जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है वो यही है कि आपने क्या है, राइट द स्टेप्स टू, नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है, ये तो बनाया हुआ है। खैर, इसमें राइट द स्टेप, तो हम स्टार्टिंग में एक्सप्लेन द राइट द स्टेप टू अप्लाई वर्ड्स टेक्सचर्स।
ये क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा। ये राइट द स्टेप टू क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 2, पहला आपका क्वेश्चन था, बोले व्हाट डू यू मीन बाय प्रेजेंटेशन। फर्स्ट क्वेश्चन देखो पहले आप एक साथ में, जो हम पढ़ रहे हैं उसके साथ हम क्वेश्चन भी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ व्हाट डू यू मीन बाय प्रेजेंटेशन। तो आपने यहाँ से जो मैंने आपको बताया कि ये जो है ऊपर से थर्ड लाइन, वो सॉरी फोर्थ लाइन देख रहे हो बेटा आप बुक में, प्रेजेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग अ टॉपिक, दिखाई दे रहा है फोर्थ लाइन फर्स्ट पेज में। हाँ, a presentation is the process of present present a presentation is the process of presenting a topic to an audience। पहले पेज की फोर्थ लाइन है ना, to an audience it is a systematic delivery of information along with graphics, animation and sound that are displayed together on screen। तो इसको हम प्रेजेंटेशन कहते हैं। ठीक है बेटा, बीच में फोन आ जा रहा है बच्चों का। तो ये टुगेदर ऑन स्क्रीन हो गया, यहाँ तक आपका फर्स्ट का आंसर हो गया। और दूसरा क्वेश्चन आपको, जो क्वेश्चन है वो दूसरा क्या है, वो है आपका राइट द स्टेप्स टू क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन। तो वो मैंने आपको बता ही दिया कि ये स्टेप्स हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। टू क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। यहाँ से शुरू करोगे आप आंसर नंबर 2, और इसके स्टेप्स लास्ट तक दे रखे हैं आपने, सेकंड अगले विल ओपन इन द पावर पॉइंट स्क्रीन तक। ये जो 55 पेज में सेकंड वाला है ना, ए न्यू प्रेजेंटेशन विद ए ब्लैंक स्लाइड विल ओपन इन द पावर पॉइंट स्क्रीन तक हो गया। हाँ, सो मैं समझ में आ गया आपको। तो ये था बेटा हमारे दो क्वेश्चंस थे, और साथ में हमने इसमें पावर पॉइंट को ओपन कैसे करते हैं, पावर पॉइंट के अंदर नई स्लाइड ओपन कैसे करते हैं, और उसमें टैब कौन कौन से हैं और ग्रुप और कमांड कौन कौन सी है, उसके बारे में पढ़ा हमने। तो ये आपने दो क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, बाकी क्लास हम कल करते हैं। ओके, अब साथ में आपको लेसन नंबर 4 और 5 को लर्न करना है। मैं टेस्ट लूंगा उनका अभी कभी भी, आपके PT2 में वही आएंगे। ठीक है सोमिया बेटा, आयुष, हिमांशु, भूमि। ओके, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।